महाराष्ट्र सरकार में अब राज्य के तिजोरी की चाबी डेप्यूटी सीएम अजीत पवार के पास है, लेकिन उनके वित्त मंत्री बनते ही आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। वित्त मंत्री का पद संभालते ही अजीत पवार ने अपने विधायकों पर धन वर्षा कर दी है। वैसे फंड सीएम एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों को भी दिया गया है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो एनसीपी के विधायकों की झोली में ज्यादा पैसे आए। ये बात आगे चलकर विद इन द गवर्नमेंट क्यों टेंशन क्रिएट करेगी, समझाते हैं आपको। वेलकम टू द बिग बेंच टेली। वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद अजीत पवार ने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के विकास कामों के लिए 1500 करोड़ की निधि का प्रोविजन किया है। इसमें कई एमएलए इसको 25 करोड़ से 50 करोड़ के बीच के फंड अवेलेबल कराए गए। इन पैसों से ये एमएलए अपने एरियाज में डेवलपमेंट के काम करते हैं। एनसीपी के एमएलए को 25-25 करोड़ का फंड दिया गया है, तो एक एमएलए सरोज अहिरे को 40 करोड़ का भी फंड दिया जा रहा है। ये वही सरोज अहिरे हैं जो देवलाली से एनसीपी की विधायक हैं और कई दिनों तक डबल माइंड रहने के बाद उन्होंने बाद में अजीत पवार को अपना समर्थन दिया था और अब शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार के खेमे में आ गई हैं। एक्चुअली ये विधायक सत्ता पक्ष में आते भी इसीलिए हैं कि उनको फंड बराबर मिलते रहे और उनके काम होते रहे। अपोजिशन में बैठकर तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब जब पैसा मिलेगा तो लोगों के काम होंगे, लोगों के काम होंगे तो लोग वोट देंगे और लोग वोट देंगे तो विधायक फिर से चुनकर आएगा। फॉर्मूला सिंपल है। लेकिन यही काम उद्धव ठाकरे की सरकार में नहीं हो रहा था और यही शिवसेना में असंतोष की सबसे बड़ी वजह भी बनी थी। शिवसेना के विधायकों की शिकायत थी कि उन 2.5 सालों में भी एनसीपी अपने विधायकों को आसानी से फंड दिला देती थी, लेकिन शिवसेना के विधायक पीछे रह जाते थे। एनसीपी तो बड़े ही चालाकी से अपने हारे हुए विधायकों को भी पैसे मुहैया करवा रही थी, ये कुछ इनसाइडर्स बता रहे हैं। और ये लोग अपने क्षेत्र में लोगों के काम करा रहे थे। और एक यहाँ शिवसेना के विधायक थे कि घंटों सीएम रेसिडेंस मतलब वर्षा बंगले पर बैठे रह जाते थे और उद्धव ठाकरे के पास उनसे मिलने का समय ही नहीं था। शिवसेना के नाराज विधायक अपने काम करवाने के लिए एकनाथ शिंदे के पास जाते थे और फिर तब जाकर उनके काम हो पाते थे। मतलब मुख्यमंत्री तो शिवसेना का था, लेकिन सरकार में चलती थी एनसीपी की। फिर वही हुआ जो सबने देखा। शिवसेना के असंतुष्ट विधायकों ने एकनाथ शिंदे में अपना नेता देखा और बना लिया अपना खुद का गुट, जो अब महाराष्ट्र की सत्ता में भी है। लेकिन अब अजीत पवार जैसे वही सारी घटनाएं फिर से दोहराना चाहते हैं। सीएम एकनाथ शिंदे गुट के विधायक शुरू से ही अजीत पवार को वित्त मंत्रालय देने का विरोध कर रहे थे। उनका आरोप था कि फंड आवंटन में वो पक्षपात करते हैं और इस बार भी सीएम एकनाथ शिंदे के विधायकों के हिस्से में एनसीपी के मुकाबले फंड कम आया है। तो द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि शिवसेना के जिन विधायकों ने शिवसेना को अजीत पवार के चुंगल से बचाने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार को छोड़ा था, क्या वो फिर से इस बात को एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाएंगे? और अगर हाँ, तो क्या फिर से अजीत पवार सरकार में क्लेश की वजह बनने नहीं जा रहे? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच टेली।